प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जो गुरु गोरखनाथ जी हैं उनकी साधना कैसी रहती है? तामसिक रूप में, सात्विक रूप में, किस टाइप में साधक को करनी चाहिए? गृहस्थ जीवन, और जो गृहस्थ जीवन में है उनके लिए भी बता दीजिए, और जो गृहस्थ जीवन में नहीं है उनके लिए भी बता दीजिए। कैसे उसकी साधना करके हम उस साधना का फल पा सकते हैं? गुरु गोरखनाथ का है या जगत गुरु गोरखनाथ का है, भगवान गुरु गोरखनाथ का है, शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ का है। गुरु गोरखनाथ की साधना है, ये आप सात्विक में भी कर सकते हो, तामसिक में भी कर सकते हो। गुरु गोरखनाथ की साधना आप सात्विक में भी कर सकते हो, तामसिक में भी करते हो, गृहस्थ भी कर सकते हो, गृहस्थ भी कर सकते हो, तो सन्यासी भी कर सकते हो। जी गुरु। इसमें है साधक के ऊपर। हालांकि इसमें आप घर गृहस्थ में तो उसकी पद्धति अलग होती है। आप सन्यासी हो, आप कहीं घर के बाहर बिछड़ जमन भी करनी चाहते हो तो उसकी नियम अलग होता है। जी। मेन चीज मैं कहूँ तो इसको सात्विक रूप से ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जगत के हैं। जी। वो कोई तामसिक भोग का उच्चारण नहीं करते थे। जी। वो सात्विक है। जी। उसकी वैसे साधना होती है 21 दिन की, धुनी की सेवा करनी पड़ती है। जी। और ये साधना अगर आपने कर लिया जी तो दूसरे देवी देवता को सब अब इसी के अंदर आ जाएगा। जब ये माता काली को अपने मुंह में रख सकती है, जी गुरु जी, तो आप इसकी कहानी और इसका पावर आप समझ सकते हो। गुरु गोरखनाथ को वैसे सब जानते हैं, जी। विछंदर नाथ उसके गुरु हैं। जी। और गुरु गोरखनाथ को भी शंकर भगवान का बालक अवतार भी कहा जाता है। जी। गुरु गोरखनाथ एक हिसाब में कलयुग में जी ही महादेव के अवतार हैं। तो गुरु जी जो बोलते हैं, अब हमने सुना है जो तामसिक क्रियाएं होती हैं वो थोड़ा लेट काम जो तामसिक क्रियाएं होती हैं वो उग्र होती हैं और बहुत तेज़ी से फल देती हैं, और सात्विक क्रियाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे फल देती हैं। ऐसा क्यों? ये होता है, पर इसमें सात्विक ही उचित है, इसलिए बोलता हूँ। तामसिक जो होता है अक्सर बलि प्रथा में की जाती है जी। किसी जीव हत्या के द्वारा, तो वो करना उचित नहीं है। जी। मैं चाहता हूँ कि लोग सात्विक में इनको माने, सात्विक में ही करें, क्योंकि भले ये परिणाम 2 दिन लेट से देता है, जी। पर इसमें आपको कोई जीव हत्या का पाप नहीं लगेगा। प्लस आज के डेट में हर लोग पैसा से परेशान है, जी। तो इसमें पैसा भी कम होता है। जी। और ये सौम्य रूप से भी की जा सकती है, आसानी से सिद्ध हो जाती है आपके हिसाब से? भी आसानी से सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई खतरा भी नहीं होता? खतरे की कोई बात नहीं। जी गुरु जी। तो ये साधना का जो क्रियाकलाप है कितने दिनों का होता है गुरु जी? ये साधना 21 दिन का होता है। जी। इसके 21 दिन के पहले साधना शुरू करने से पहले आपको 1 दिन पहले जी। महादेव के मंदिर में जाकर जी। उससे अग्र विनती करना होगा जी। कि हम ये साधना को कर रहे हैं, अमुक दिन से शुरू कर रहे हैं, आप हमारी साधना को सफल बनाने में मदद कीजिए करके। जी। उसके बाद 21 दिन पूरा हुआ कि सुबह इसका हवन कर सकते हो। जी। तो इस जो गुरु गोरखनाथ जी हैं इनकी पूजा हमें घर पर करनी चाहिए कि जंगल वन या फिर शमशान पे? जी मैं तो कहूँ सबसे बड़ा घर में ही है, क्योंकि घर ही सबसे बड़ा मंदिर है। जी। तो घर में हम इसकी पूजा पाठ कर सकते हैं और इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। जी। वो शमशानी जो क्रिया होती है वो तामसिक क्रियाओं में आता है। जी, संसार में जो भी क्रिया होगा तामसिक में ही आएगा वो। जी। तो वहाँ नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो चीज़ें उग्र होती हैं और कष्ट देती हैं और साधक को तकलीफ देती है, परेशानी देती है। गृहस्थ आदमी को शमशानी क्रिया नहीं करनी चाहिए। अच्छा अच्छा। जी गुरु जी। तो ये साधना सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा गुरु जी? आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि हम जो गूगल में आती हैं साधनाएं वो क्या हम कर सकते हैं कि गुरु मुख द्वारा ही करनी चाहिए साधनाएं? मैं सबसे पहले कहूँगा किसी भी गूगल या किसी भी नेट या किसी पुस्तक से किसी भी साधना को न करो। जी। नाम जाप कर सकते हो। जी। एक नाम जाप कर सकते हो, पर साधना कभी भी किसी गूगल यूट्यूब वगैरह किसी से देख के ना करो। ये अपने गुरु से हो सके तो अपने पास के निकटतम गुरु से ही लें, और गुरु के सानिध्य में ही करें, गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। और रही बात हमसे संपर्क करने की, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हो। हम आपको इसके फ्री में पूरा इसका A to Z सिखा देंगे, करवा देंगे। जी। तो उसके लिए वो जो आपका नंबर है उस नंबर पर हम कॉल कर सकते हैं जो इंस्टा आईडी पे आपका नंबर पड़ा है? जी, कभी भी आप मेरे आईडी में जाके कभी मेरे नंबर में कॉल कर सकते हो। अच्छा अच्छा। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। सीताराम गुरु जी।